हर अगर एक मन ऐसा रहे तो फिर भस्मोत्तरी का कोई अवकाश ही नहीं होता। जयदयाल जी उनका बड़े अच्छे महात्मा थे, वो कहते थे, एक बड़ी सुंदर कहानी कहते थे कि कल्पित कहानी कहते थे कि एक जाट होता है ना, तो वे में क्या बात थी, शांति बनाए रखे। तो जाट था बेचारा, एक मंदिर में जाकर के मैंने कोई नौकरी करता था, गाय आदि बैल आदि जो जानवर थे मंदिर में दूध लेने वाली जो गायें थी उनकी सबकी सेवा करता था। तो उसको बहुत ज्यादा शौक थी। बजा कितना यार बताओ, 10 मिनट से अब ज्यादा हम 6:11 है समय है, 6:11 10। तो क्या हुआ, मंदिर जी का पुजारी जिससे रोज जाके कहता है, हे दादा, ये दादा हमको कोई भगवान का मंत्र बतला दे, ये दादा मंत्र बतला दे। पुजारी ये विचार सुनते ही, जाट है, पढ़ा है ना लिखा है, ये दादा पुजारी जी को मंत्र बता दे। रोज पुजारी सुनते। एक दिन पुजारी जी झल्लाहट में थे, किसी कारण से क्रुद्ध हो गए थे। उसके समय से कहा, दादा हमको मंत्र बता दे। उनको बड़ा बहुत गुस्सा आया, ऐसा मंत्र बतलाते हैं, सुन लो। मंत्र ये है भगवान का, भैंस का सिंह लपोर नाम, भैंस का सिंह लपोर नाम। वो बड़े ढंग से कहते थे, हम तो जल्दी जल्दी करके 10 मिनट में कर देते। भैंस का सिंह, अच्छा दादा हमको मंत्र तो मिलेगा यार, अब ध्यान बतला दे भगवान का। तो बेचारा वहां पर एक भेड़ जा रहा था, भेड़ जिसका कंबल बनता है जिसके बाद, बोले देखो इस भेड़ की तरफ से भगवान होते हैं। बोले दादा अब तो हमारा काम बन गया। जो सुन करके बेचारा चला गया, गुरु जी की सेवा हुआ करके जाके पेड़ के नीचे बैठ गया और करने लगा, भैंस का सिंह लपोर नाम, भैंस का सिंह लपोर नाम। और ध्यान करने लगा भेड़ का, भैंस का सिंह लपोर नाम, भैंस का सिंह लपोर नाम। अब भगवान तो बड़े ही विचित्र होते हैं, कहानी गढ़ी हुई है पर उसका अर्थ ले लेना चाहिए। तो भगवान द्वारका में भगवान कृष्णचंद्र जी बैठे थे। अचानक उनको मान हुआ कि मेरा कोई भक्त पुकार रहा है बोलते। तो उनकी पत्नी मानी भगवान की महाशक्ति का नाम रुक्मिणी जी है। तो उनसे कहा कि देखो एक मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मैं जाऊंगा। कितने दिन से पुकारे, बस आधे घंटा से पुकार रहा है, इतनी जल्दी आप कैसे प्रसन्न हो गए। और कुछ ऐसी ही बात है कि मैं उसकी उपासना बिल्कुल सच्ची देख रहा हूँ, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो मैं भी चल सकती हूँ महाराज, चलो तुम्हारी इच्छा। तो गर्व का आसन पर बैठ करके मिनट मुझे नहीं लगते वे लोग वहां पहुंचे। तो उसने पर रुक्मिणी जी बड़ी सुंदरी, सौंदर्य की प्रतिभा, आदि शक्ति है, इसलिए कोई बात ही नहीं थी। आके उन्होंने देखा कि एक बेचारा जाट बैठा हुआ, भैंस का सिंह लपोर नाम, आंख बनते, भैंस का सिंह लपोर नाम, भैंस का सिंह लपोर नाम, भैंस का सिंह लपोर नाम। तो महाराज ये क्या कह रहा है, ये जाकर पूछो इससे कि क्या कह रहा है। तो रुक्मिणी ने जाकर पूछा कि महाराज आप किसका नाम जप रहे हैं, किसका मंत्र जप रहे हैं, किसका नाम। उसने आंख खोल के देखा, बड़ी उसने देखा कि ये माया है, डाकिन यही है हमारे पास, वो भगवान की शक्ति महाशक्ति यही है, हमको गिराने, हमको जांच करने। फिर आंख बंद कर ली, भैंस का सिंह लपोर नाम, भैंस का सिंह लपोर नाम। ए भैया तुम बताओ ना किसका कार्य। बार बार पूछते पूछते उसको बहुत जोर से गुस्सा आ गया जाट को, कि तंग कर रही थे देते। बड़े जोर से गुस्से में भर के उसने कहा, तेरे खसम का नाम। अब तो रुक्मिणी जी ने कहा कि भैया इसको पता तो है, ये तेरे खसम का नाम कह रहा है। आई भगवान के पास, महाराज वो इतना तो कहा बोला कि तुम्हारे खसम का नाम है। तो मैंने कहा था ना, वो तो गुस्सा लगा था। भगवान ने कहा अच्छा तो और जाकर के पूछो कि देखो कि उसके अंदर कोई ज्ञान है कि नहीं है, कि ऐसे ही कर रहा है। कहानी है, परंतु जयदयाल जीवन का बड़ी महासिद्ध संत थे, उन्होंने कही थी। एक मतलब उनके मुंह से हमने सुना था, वही मैं कह दे रहा हूँ। तो बात क्या है, तो ऐसे ही करके फिर महाराज
ठीक है, आप मेरे खत्म का नाम ले बताइए, वे आए तो थे यहाँ पर कहाँ है? जो उन्होंने भगवान ने कहा कि देखो मैं ये कुम्हार जो माटी खोदते हैं ना उसमें मैं छिप जाता हूँ और तुम जाकर पूछो कि कहाँ है। तो वो बेचारा देखा कि ये डाकिन छोड़ दे रही है हमारा, फिर आ गई हमको कह रहे, फिर आप खोली ये फिर आके बंद कर ली। करते करते करीब 5-7 मिनट तक महाराज वो आए तो थे, कहीं आप बतला दीजिए कहाँ है वे। तो उसको बड़े जोर से गुस्सा फिर आया। तो मारवाड़ी भाषा में गड्ढे को जहाँ मट्टी खोदते उसको खंडेरा करते थे। तो गुस्सा में जैसे कुछ कहना कि वो कहाँ है, तो कोई कहता है गड्ढे में है जाओ। तो उसने कह दिया कि खंडेरे में है तेरा खंडेरा जाओ। अब तो उसको महाराज वो ये भी जान है क्या भी अच्छी करूँ। बोले अभी तो और चलो क्या क्या देखते हैं, देखते हो चलो। आए भगवान, बड़ा सुंदर भगवान का रूप होता ही है। तो उन्होंने कहा कि ए भैया तुम मेरा नाम जप रहे थे, मंत्र जप रहे थे ना, तो मैं खुद देखने आया हूँ, तुमको दर्शन देने आया हूँ। आँख खोल के एक बड़ा सुंदर व्यक्ति देखा कि तुम्हारे दादा ने जिसके गुरु जी को बताया था कि भेड़ की तरफ से बड़ी जोर से 2-3 दफे बोले चल चल तेरे जैसा भगवान बहुत देखा है। बहुत कहने के बाद फिर उसने कहा अरे भाई बन गया, बहुत बड़े जोर से डांटा उसको। तब उसने कहा कि देखो रुक्मिणी, अब हम भेड़ का रूप धारण करते हैं। तो भेड़ बन गए भगवान। और उससे कहा कि देखो भैया मैं तुम्हें दर्शन देने तो देखा कि ये भेड़ आएंगे। तब उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज आपने बड़ी दया की, ऐसे की और तरह से करके फिर भगवान क्या कर रहे हैं महाराज, दादा जाते हैं आप प्रश्न पूरा एक मिनट थरी ये प्रसंग सिंह लपोड़ नाम कर रहे थे फिर भगवान ने अपनी माया खींच ली, उसको ज्ञान दिया भैया तुम्हारे गुरु जी ने तुमको भगाया था और कुछ बात। तो वैसे ही वास्तव में ये बात तो केवल कहने की चीज है, पर अगर आप भगवान को चाहते हैं, आप उनके लिए कोई मन का कम का साधन कोई सांप नहीं तुमको ये किया जा सकता है। आप जो भी उपाय कर लीजिएगा, आपके मन सच्चे मन से आप उनको पुकारेंगे, जैसे आप उसका उपाय बतलाइए तो किसी भी उपाय से आप उनके साथ संबंध जोड़िए, वो हाजिर हो जाएंगे कि चलो भैया तो क्या चाहते हैं। उनको पता लग जाएगा उसी क्षण कि जिस क्षण आप उनकी ओर बढ़ना चाहेंगे, और वे सब कुछ जानते हैं। आज तक अनादि काल से असंख्य विश्व ब्रह्मांड में कहाँ कब क्या हुआ है, आज कहाँ कब क्या हो रहा है, आगे अनंत काल से कहाँ कब क्या कैसे हुआ जानते हैं। तो आपके मन में एक कण भी सद्भाव आने पर, भगवान के प्रति आकर्षण होने पर वो जान जाएंगे, उपाय मिल जाएगा। कई महाराज आप वहीं बैठे बैठे पूछिए ना, महाराज जी आप मैं समझ दूंगा, तो तुम्हें तुम ही नहीं सका और इसमें बड़ी नहीं। तो तुमने भैया इनका नाम नहीं था, चिंतन मेरी कृपा तो बस इतनी है कि आप अपने पर कृपा कर लीजिए, अखंड चिंतन कीजिए, बस बात सब खत्म। करते हैं सब कुछ, सवाल कैसे उठता है? सवाल उसका गिर गया इसलिए मैं सवाल किया। आप गिर गए आप जो है तो अब उठ जाइए, कौन गिर गया तो एक दफे गिरता है, मैं सब भी छूट जाते। तो मैं आपके चरणों में हूँ। देखिए मेरे चरणों में आने उठ कर, जैसे वहां से चल करके आप आ गए यहाँ, तो वैसे यहाँ से उठ करके भगवान को चल और मेरे क्या हमारी कृपा से ही ये लोग इतने जो है सबके सब कर रहे हैं। आज की कृपा होती तो इतने लोग दूसरे प्रकाश से मिल जा सकते हैं। देखिए अब समझाना थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी, तो आप समझने की चेष्टा कीजिए तो समझ जाइएगा। तुलसीराम जी नाम है का, तुलसीराम जी है तो महाराज सब है, आप समझने की चेष्टा कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गिर गया हूँ फिर समझ जाइए, और अगर
और कोई मन की चीज का जो मन की चीज थी वापस तो मन की चीज में केवल आपको ही चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बातों से रास्ता तय नहीं होता। संकेत महाराज आपका ही मिला। देखिए संकेत महाराज, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप समझने की चेष्टा कीजिएगा, विश्राम की तो सब समझ जाइएगा। और मैं तो बताऊँ, मैं तो जा रहा हूँ विश्राम। आप समय बहुत कम है, तो कोई सचमुच किसी की कोई समस्या हो जो सबके सामने कहने में आपत्ति नहीं हो तो कह दें, जिससे कि ये मन में किसी के न रह जाए कि समय नहीं मिला। समय बहुत कम है, सबको समय शायद नहीं मिल सकेगा। वास्तविक कोई प्रश्न हो तो फिर पूछ लेंगे, तो बाबा जाना चाहेंगे फिर। शंकर जो है सबसे अधिक भगवान का दयालु रूप है। भगवान अनंत रूपों में है, पर भगवान शंकर जैसे दया के सागर माने दयालु रूप दूसरा नहीं है। आपको बताता हूँ, मैंने बहुत भगवान शंकर की सेवा की है, तो मैं जानता हूँ इसलिए कि इतनी जल्दी प्रसन्नता मिलती है उनकी। फिर मैं आपको अपने जीवन की सब बातें बताने लगूं तो एक तो न समय है, न इच्छा है, न रुचि है। सवाल इतना है कि भगवान शंकर के संबंध में दो शब्द कहने का अर्थ है कि वे दया के सागर, मैं सबसे जल्दी भगवान के रूप लेके रामचंद्र भी हैं, जगन माता देवी मैया भी हैं, भगवान नारायण भी हैं, निराकार भी हैं, ओम भी भगवान का नाम है, निर्गुण निराकार बस आनंद भी भगवान का नाम है, सब भगवान के सब। पर भगवान शंकर का जो रूप है बड़ा दयालु रूप है, उनको रिझाने में बहुत आसानी होती है। पूजा करने वाले को भी कुछ नहीं है, बस एक बेलपत्थर चढ़ा दीजिए, पानी थोड़ा सा चढ़ा दीजिए भाव से, देखिएगा कि कुछ ही दिनों में भगवान की कृपा के अंदर आती। हमने तो जल भी नहीं चढ़ाया तुम्हारे, हम तो खाली भगवान को प्रणाम करते थे। मैं छोटा सा बच्चा था, 5 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष के बच्चे को 5 नहीं 6 का हो, अचानक उस स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल थी, अंग्रेजी माध्यम से सब पढ़ाई थी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में था कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 यार्ड रेस, मैंने इन सब में जो प्रथम आएगा, फर्स्ट होगा, उसको मेडल मिलेगा। मेडल मैंने देख लिया था कि इतना बड़ा था, पीतल का ही होगा पर सोने की तरफ से चमक रहा था, इसमें नीला नीला फीता लगा हुआ था। हमारे मन में कि हाय रे राम, हमको कैसे एक मेडल मिल जाए। उस समय ड्रिल का क्लास होता था, मैं सबसे छोटा हम ही थे, चुनमुनिया बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा। अब हमारे मन में मेडल पाने की लालसा हुई, जानता था कि मैं लॉन्ग जंप में हार जाऊंगा। अहीर के बड़े मोटे मोटे सब बच्चे थे, हमसे दूना दूना लंबा, तीगना थे। अब बिना पढ़े मैंने ऐसे ही के बेचारे, तो हमको हमने देखा तो और कोई उपाय न देख करके एक शिव जी की पंडित ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, तो उसे राजपुरोहित वंश में हुआ था। तो एक शिव जी की पिंडी उसकी थी पत्थर में। हमने जाकर के उनके आगे हमने नाम सुन रखा था कि महादेव बाबा, हे महादेव बाबा एक मेडल दे दे बाबा, हे महादेव बाबा एक मेडल दे दे बाबा। ऐसे ही हमने माथा, हमको कुछ दिखा नहीं मारा है, पर मेरे भीतर से ऐसा मुझको अनुभव हुआ है कि बड़ी मीठी भाषा में कोई कह रहा है कि तू गीत गा, तू गीत गा, तू गीत गा। अब हमको ये तो पता नहीं लगा कि कौन कह रहा है, पर गीत गा। तो गीत गाने का अर्थ हमने यही समझा कि जैसे विवाह शादी में जिसके गीत गाती है ना, क्या कहते हैं की तो क्या करती है, ऐसे इसी को गीत कहती। तो महाराज हम सबसे छोटे भैया थे, तो हमारी एक भाभी थी बड़ी थी, तो उनके पास में गया, ये भाभी हमको गीत सिखा दो। उनका कह तू तो पुरुष है बेटा, तू क्या गीत गाएगा? तुमके नहीं भाभी हमको गीत सिखा दो। तो उसने हमको टालने के लिए, टरकाने के लिए पढ़ी लिखी थी एक मासिक
पत्रिका आती थी, क्या नाम था, स्त्रियों के लिए थी, तो उसमें दो एक पद फ्रंट पेज पर था, आगे बीच में था। उनका देख उसमें 2 गीत है बेटा, इसको जाके याद कर ले, बस गीत सीख जाए। हम गए सीख लिया। सीख जाने के बाद हम दूसरे दिन गए स्कूल में, लॉन्ग जंप में भी हार गए, हाई जंप में भी हार गए, 100 यार्ड रेस में भी हार गए। सब में जैसे हम पीछे कहीं भाग से गिरे, कोई कुछ कैसे हुआ, सबसे पीछे आकर के बैठे थे, बैठाया गया था। चेयर थी उसके बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े गवैया आए थे, हारमोनियम तबला तानपुरा रखा हुआ था सब। तो हम पीछे ऊंचा पीछा कैसे देख रहे थे कि कैसे क्या होता है। सबसे पीछे के रो में बैठ कर चारा हुआ। अचानक मेरे मन में क्या है, मैंने धीरे से कहा, सर मैं एक गीत गाऊंगा। मास्टर को अंग्रेजी राज का माध्यम था, सर मैं गीत गाऊंगा। तो वह काफी दूर से, माने इतनी दूर से जैसे वो चित्र राधा कृष्ण जी का बने ना, वहां इतनी दूर थे। हमको अब लगता है पहले भी कि इतनी दूर से मेरी आवाज, छोटी सी बड़ी पतली आवाज, फिर मास्टर सुन ही नहीं सकता था। नित्यानंद पांडे उनका नाम, सूट पहले हुए थे, बड़े उजले सूट में थे खड़े। अचानक जैसे मैंने कहा, बिल्कुल उनकी आंख मेरी ओर हो गई, तुम गीत गाओगे? इतना कहना था कि हाँ कहते ऐसे करना शुरू किया आपने। ये सर कहते एक थप्पड़ हमको लगाए हैं जैसे बच्चे करते। गए जाकर के उनका गीत गाओगे? ये सर। तो क्या उनके मन में आया कहना बड़ा कठिन है, पर उन बेचारे के हमारा अनुमान है कि उन्होंने सोचा होगा कि स्कूल का बच्चा है, तुम कुछ कर लेगा, बाकी जो भैया लोग बड़े बड़े आए अपना मंगलाचरण करेंगे, फंक्शन बड़ा अच्छा सा होगा। उठा करके हमको बड़ा सुंदर टेबल सजा हुआ था, जॉर्ज फिफ्थ, एडवर्ड नहीं, जॉर्ज फिफ्थ का बड़ा सुंदर चित्र सजा करके रखा हुआ था। हमको खड़ा कर दिया उस टेबल पर कि लो गाओ। हमने बस, हमारा क्या हुआ कैसे हुए कुछ पता नहीं, पर मेरे कंठ में अचानक ऐसी मिठास भर गई मेरा, और मैं कभी संगीत कभी कोई जानता भी नहीं था। बड़े पूरे ताल लय में दादरा में हमने एक पद गाया, पहला वाला, सुधी लीजिए प्रभु क्यों विसारा हमें। हमको 2-3 लाइन याद है जो कह रहा, अगम अगाध नदी तृष्णा की है, सूझे न इनका किनारा हमें, सुधी लीजिए प्रभु क्यों विसारा हमें, परम पिता तुम पुत्र नाथ में। इतनी याद है महाराज, और आगे की याद नहीं है। मैंने गाया, कितना बड़े बड़े गवैयों की आंख फट गई, ये छोटा था बच्चा इतने ताल लय में इतना मधुर स्वर है, और ऐसा कहीं पर कोई भूल नहीं, और ठीक ठीक गा गया। फिर मास्टर ने पूछा, बेटा और कोई जानते हो गीत? हमके सर एक गीत और जानते हो। उसने कहा और गाओ। तो मैंने गाया, गाने के बाद उसकी आंख से आंसू भरा है मास्टर के, नित्यानंद पांडे गए, उसने अपनी आंख ओस करके रुमाल से, और उसने कहा, इस बच्चे को संगीत का प्रथम पुरस्कार फंक्शन आरंभ होने से पहले ही मैं दे देता। और सब टिफिन ले करके उसने हमारे कमीज में बांध दिया। पहला सब बच्चे देखते रह गए, गवैया भी फंक्शन आरंभ भी नहीं हुआ था, हमको मेडल मिल गया और सबसे आगे बैठा दिया गया कि बैठ गए। अब हम भागने के फिर में कि चलो भैया कोई। तो देखिए शंकर भगवान की बात आपने 2 शब्द कहा था ना, कम से कम सैकड़ों शब्द मैंने कह दिया कि भगवान शंकर की सबसे पहले कृपा मैंने देखी ये, उसके बाद जैसी जैसी कृपा देखी है मैंने, उसको मैं कहूंगा नहीं महाराज, अगर आप शंकर भगवान की उपासना करते हो तो बड़े विश्वास के साथ करते जाइए, देखिएगा जीवन सच्ची घटना है, कुछ बढ़ करके नहीं कहा।
बद्रीनारायण की यात्रा में जा रहे थे, अचानक एक महात्मा को टट्टी लगने लगी बड़ी जोर से। सब महात्मा रुक गए, जब भी को छोड़ के बद्रीनारायण कैसे चले। एक दिन रुक गए, महात्मा की हालत सुधरे नहीं, उनका देखते मेरे कारण आप सब लोग भगवान बद्रीनारायण के दर्शन से वंचित हो जाए, यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है, चिल्लू भर डूब कर तो मरने की बात है। आप लोग चले जाइए, भगवान तो नहीं मेरे साथ हैं, जब अवस्था कुछ ठीक होगी तो मैं चलाऊंगा, पीछे कोई बात है। तो सबका मन इतना प्यार से भरा हुआ तो था नहीं, सभी तीर्थाटन के लिए निकले थे कहीं बद्रीनारायण, तो सभी अपना जैसे तैसे मुस्लिम के बहाना करके क्या देखिए आप उसको जा रहे, नहीं नहीं वो हंसते हुए टट्टी जा रहे थे, नहीं आते चले, सबके सब चले गए, अकेला बेचारा महात्मा रास्ता से उतर करके, ज्यादा बात नहीं, ऋषिकेश से सोची ऊपर तो 3 जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया, बारम्बार टट्टी के लिए जाता, न जाने कहाँ से क्या दोस्त हो गई, एक हाथ से पानी ले गया जैसे टट्टी जाते टट्टी से हट जाते, पानी से बोलते टट्टी लगते लगते दिन भर में टट्टी कमजोरी आई गई थी, बड़े रहते पेड़ के नीचे घोर वनोत्सव था पहाड़ का, संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, महात्मा निर्भय जो होना होगा प्रभु की इच्छा से, अगर जंगली जानवर कोई आके खा जाएगा तो आत्मा खुलेगा। अचानक एक बूढ़ा आदमी है, आके उसने कहा बाबा जी आपको टट्टी लग रही है, मैं दिन भर देख रहा था कि आप बार बार पानी लेकर जो है पड़ा हुआ लेके जाते, अब क्या पता वही बूढ़ा आदमी दे गया हो पानी, तो कुछ ठिकाना नहीं, जैसे हाँ भैया टट्टी लग रही है, तो देखिए मैं आपके लिए दही और भात लेकर के आया हूँ और थोड़ी दवा भी ले आया, आप खा लीजिए दवा और दही भात खा लीजिए। देखो भैया कहा आजाद तो गुस्से से दही भात आ गया है और दवा भी आ गई, खा लिया, नींद आ गई, बड़े गंभीर निद्रा में सो गए, ना कोई जानवर आया ना कोई पशु आया, कुछ नहीं, सो गए महात्मा जी के कुछ हालत ठीक लगी, कभी गाड़ी नहीं थी। फिर दूसरे दिन भी शाम के समय वही बूढ़ा आदमी आया और आकर के बाबा जी दवा दही भात से भी आया, फिर दही भात खा गए, दवा भी ले ली। तीसरे दिन जब उठे तो टट्टी भी बहुत हो गई थी, बहुत अच्छी अवस्था थी, तो बाबा जी ने दही भात हाथ में ले लिया, फिर मुझे मन में आया किसी को भैया तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे तुम आ गए थे, क्या बात थी तुम बताओ। तो कहा कि बाबा जी आपको मतलब चाहिए कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, दही भात आपको दे रहा हूँ, आप खा लीजिए, दवा ले ली, सुनकर देख लीजिए। 2 दिन तो मैंने तेरी बात सुनकर के दही भात भी खा ली और दही भात भी खा लिया और दवा भी ले ली, आज जब तक तुम बतलाओगे नहीं, अपना परिचय नहीं दोगी, तब तक मैं दही भात भी नहीं खाऊंगा और दवा भी नहीं खाऊंगा। वह हंसा, हंसने के बाद अचानक महात्मा जी को आप ऐसे सवाल करते, तो भगवान को इतना सही कहा था कि देखो जहाँ कोई आदमी होता है वहां तो मैं उसमें प्रेरणा कर देता हूँ, क्या मुँह कम बस्ता जाके कर दो, उसको मन में आता है कोई अगर किससे सुलझाएगा तो मन में जो ये देने की मेरी इच्छा होगी प्रेरणा जागरूक हो जाएगी होता है। और जहाँ कोई नहीं मनुष्य होता वहाँ मैं स्वयं आ जाता और उसकी संभाल करता हूँ, जो मेरी आशा किए हुए है उसकी उपेक्षा मेरे लगा हो ही। तो महाराज ये सच्ची से सच्ची घटना है, आज के जमाने में भी ऐसे व्यक्ति हों और ये लोग आपके पास नहीं आएंगे, ये जहाँ उनको ठीक मन की चीज मिलेगी वहीं आपके साथ अपनी बातें कही जाए। तो आज भी भगवान उसी प्रकार सबकी सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर किसी की नजर उनकी ओर उठती ही नहीं, जैसे कि किसी देश की ओर, किसी परिधि की ओर, किसी धनवान की ओर। भगवान भी देखते हैं कि ठीक है अपनी चेष्टा कर लो,
हमारी ओर देखोगे तो हम तो तैयार बैठी। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि जीवन में सब कुछ हो गया, आप बहुत बड़े आदमी बन गए, सब हो गया, पर आपका जीवन सर्वथा जैसे चला गया अगर आपका भगवान से संबंध स्थापित नहीं हुआ, अगर आप भगवान से नहीं जुड़ सके। आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं, पर करोड़ों टीचरों से आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि आप वहां अंतिम समय भगवान का कीर्तन कर देंगे। और अगर अंतिम समय भगवान का चिंतन न होकर के कोई संसार का चिंतन हुआ, तो यही किसी के बेटा बेटी के रूप में पशु अथवा पक्षी के बेटा बेटी अंडा के रूप में आ जाइएगा, फिर संसार नया बस जाए। तो हमारी तो प्रार्थना प्रभु अगर आप लोग मान सके सब करते रहिए, पर मानिए मत जीवन का छुटकारा बना लीजिए भगवान प्रभु से मिल करके रहना, इसी जीवन में गिर लूंगा, चाहे कितनी भी कीमत कैसी भी कीमत देनी पड़े। अगर हो गया तो बस जीवन सफल हो ही जाएगा। और नहीं तो भगवान आप सबों का मंगल करें। तुमसे विदा होने में ज्यादा देर नहीं है, एक दो रहा है और मैं गा ही रहा हूँ, पर रोम रोम का प्यार, रोम रोम का सद्भाव देकर के जा रहा हूँ। आप लोग ये सभी तो ले लीजिए। और क्या, आज इतना अधिक थका हूँ, इतना बोलने की शक्ति आदि भगवान ने दे दी, तो गला बिल्कुल काम नहीं करता। तो कितना ही चाहिए विश्राम करूंगा आत्मा। 5 दिसंबर 1978 को गीता वाटिका में परिक्रमा के बाद पूज्य श्री राधा